जय मरीमा मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज जो अंधविश्वास या भ्रम फैला हुआ है गंगाराम अघोरी जी के बारे में, उनको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि जैसे क्या गंगाराम अघोरी जी की साधना करने पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है? क्या गंगाराम अघोरी जी की साधना करने पर आप सच में वैरागी बन जाते हैं? आपका मन संसारिक सुख, मोह, लोभ, लालच, लाभ हर चीज़ से हट जाता है? क्या गंगाराम अघोरी जी की साधना करने पर सुस्ती, आलस, उठने की इच्छा ना होना, ये सब होता है, लेजीनेस आती है? क्या गंगाराम अघोरी जी की साधना करने से धन घर से जाने लगता है? क्या गंगाराम अघोरी जी की साधना करने पर हम संसार को छोड़ना पसंद करते हैं? ये सारी जो चीज़ें हैं, इस पर प्रकाश डालना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये चीज़ सोचते हैं, बोलते हैं, और काफ़ी लोगों के समय में मतलब सुनने में ऐसा आया है, भ्रम है जो कि गंगाराम अघोरी जी की साधना करेंगे हम तो बैरागी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये जानकारी है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मैंने गंगाराम अघोरी जी की साधना की, हर चीज़ किया, सिद्ध किया, स्थापित किया अपने घर पे, हर चीज़ की, ना उसके बाद मेरे घर वैराग्य आया ना कोई। कई लोग बोलते हैं कि मैंने साधना करा, मेरे को त्रियोनि की शक्तियाँ दिखने लगी, ये हैं, मेरे घर तक आ गई, मुझे परेशान कर रही हैं। ऐसा नहीं है। कभी किसी भी आप चीज़ को आप सिद्ध कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए सिद्ध कर रहे हैं, रक्षा के लिए, तो वो आपको हार्म कैसे पहुंचाएगी, आपको नुकसान क्यों पहुंचाएगी? दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये जो भ्रम फैला दिया गया है कि घर से लक्ष्मी जाने लगती है क्योंकि ये दरिद्रता है ना? जैसे एक चीज़ बता रहा हूँ, एक के घर में बताऊँगा नहीं क्योंकि मेरा रिश्तेदार ही लगता है वो, उसके घर में किसी को काली माता की सवारी आती। अब मैंने बोला अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतनी बड़ी शक्ति से काम नहीं ले पा रहे तो छोटी मोटी शक्ति सिद्ध करिए, गंगाराम अघोरी वगैरह, और उनको आप स्थापित करिए। तो आप मतलब वो जो काली खेल रही थी, जिस पर सवारी आई थी, अब वैसे तो मैं मानता नहीं, फिर भी उनका सजेशन ये था कि तेरे सामने कोई नंगा लड़का खड़ा हो तो, या नंगा कोई आदमी खड़ा हो तो तू अंदर घुसेगा क्या? उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला क्यों? मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तू अगर काली है तो मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तो तेरे बच्चे तेरे सामने कपड़े पहन के पैदा हुए थे क्या? हैं, तुम तो खुद निवस्त्र हो माँ, उसके बावजूद तुम ऐसी बात कर रही हो। तो वहाँ काली का मुंह बंद हो गया। इट्स मीन ये कि वो काली थी ही नहीं, सिर्फ ढोंग धतूरा। दूसरी चीज़ ये कि इनकी साधना को आलस, मतलब साधना करने से आलस आता है क्या? तो ये भी भ्रम है, बिल्कुल आलस नहीं आता है ना। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को क्रोध आने लगता है, मैं गाली बकने लगता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। या शराब बहुत पीने लगता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शराब पीना है तो सोडा स्प्राइट नहीं मिलाओ, ऐसी पियो और डायरेक्ट पियो। गर्मी में विस्की मत पियो, फिर देसी ठर्रा लाल का मारो तो फिर मज़ा भी आए, तब हम भी तो देखें फिर गंगाराम अघोरी जी कैसे आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और ये सही नहीं है कि आप अगर किसी पे ऐसा फैला रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इवन मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी, कि एक व्यक्ति ने गंगाराम जी को, क्योंकि जब वो जीवित थे उनको सिर्फ ललकारा उसको, क्योंकि जो अघोरी आते हैं घर पे या साधु या भिक्षा मांगने, तो उन्होंने क्या किया था कि इनको धुतकार के भगा दिया था कि नहीं हम आपको भिक्षा नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, हंसकर देख रहे थे। तो उनको और गुस्सा आया सामने वाले व्यक्ति को, तो उसने क्या करा, खाने पे बुला कर के उनको घोड़े की लीद, मतलब घोड़े का जो मल होता है वो दे दिया खाने को। गंगाराम जी कुछ नहीं बोले और उनको बोले कि भगवान आपका भला करे, और अलख निरंजन बोलते हुए चले गए, उनको आशीर्वाद देते हुए। दूसरे दिन ये हुआ कि जब जब वो व्यक्ति खाने को बैठे जहाँ पर भी, बस उसको हर जगह घोड़े की लीद दिखे। अब देखो गंगाराम जी क्या काम कर बैठे, एक हाथी को पागल कर चुके हैं यहाँ पर, है ना। ये तो जबलपुर में सभी जानते हैं, जो जबलपुर के लोग होंगे, कि हाथी आया उनको तंग कर रहा था, उनके बार बार जो पेड़ लगा है, डंडा लगा है, त्रिशूल, उसको मार रहा था, है ना, उससे छेड़खानी कर रहा था, और वो बेचारा पागल हो गया, है ना। वो भी किसी ने भेजा था उसको तंत्र मंत्र के ज़रिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इतनी सात्विक शक्ति, अच्छी शक्ति है, उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि आपके साथ बुरा कर रही है, या आपके घर में कोई देवी है, देवता है, तो उसके साथ एक कंपाइल नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, ऐसा गलत है ना। ये बड़े अच्छे देवता हैं, अगर आप इनको सही तरीके से माने और पूजे तो। इसलिए ऐसा कुछ भी इसमें ना बोलें कि गंगाराम अघोरी जी की साधना करने से मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, ये उत्पन्न हो गया, वो उत्पन्न हो गया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी मालूम है अगर वो कृपा दृष्टि बना रहे हैं आपके ऊपर, मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा
यहाँ पर जबलपुर पे जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ऐसा वैसा सांसारिक मोह से, मैं ऐसे कई लोग दिखा दूंगा जिनकी मंजिलों बिल्डिंग तनी है और गंगाराम जी की कृपा से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कि ऐसा भ्रम पे ना पड़े, हर किसी के साधना के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो आपका जो अनुभव है आप उसको अपने तक रखें, और अगर आप अपने तक रख रहे हैं, लोगों का ज्ञान प्रसार करने के बढ़ा रहे हैं, तो फिर भ्रम ना फैलाएं कि आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य का मतलब हाँ ये भी होता है कि राग में रह के वैराग्य भी होता है। आप घर पे बैठे हैं इसका मतलब ये भी है कि आप अभी भी वैरागी हैं, है ना? क्योंकि राग में रह के वैराग होता है, महादेव ने खुद किया है। तो ये सब भ्रम ना फैलाएं और साधना करें। जय माता मरी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो।